औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा ज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9 की बुक कंटैब पब्लिशर। ठीक है, क्लास 9 की मैथ्स की बुक है, वो है कंटैब पब्लिशर, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर, मैं यूनिट लिखूँगी, यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज जो है वो है 5.1। ठीक है, चैप्टर नेम जो है वो है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को थ्योरी से इन टच रखूँ जब हम सॉल्व कर रहे हों, क्योंकि उसका फ़ायदा थोड़ा ये होता है कि जब तक आपको थ्योरी ज़रा सही तरीके की नहीं पता होगी तो आप लोग सही तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादातर तो इतनी थ्योरी के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि थ्योरी समझना और मैथ में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता जितना कि स्टैट्स में होता है ये बात। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। अब जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है सबसे पहले। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस जो है वो एक ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में कोई भी इक्वेशंस हो, चाहे लीनियर हो, कोई भी इक्वेशंस हो, उसमें बेसिकली क्या होता है, एक होता है वेरिएबल्स, ठीक है, एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब इस वेरिएबल्स में कौन कौन के इंक्लूड है, एक्स, वाई एंड जी। ठीक है, एक्स, वाई एंड जी, दीज 3 आर वेरिएबल्स एंड रेस्ट ऑफ ऑल द alphabets and even numbers, okay, all the alphabets and even numbers are all constant। ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं हम उनको। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली बात ये हो रही है कि हमने सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन को। अब लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन को दूसरा जो नाम है वो हमारे पास है 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। आपको ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम और कौन सी नाम ले सकते हैं, कौन सा इक्वेशन, तो हम उस वक्त कहेंगे 1 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, ये है आपकी लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं 2ax + by + c = 0। असल में ये जब 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों तो लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल लेने की बजाय मैं डायरेक्ट जो है ना एक्सरसाइज 5.1 शुरू करती हूँ, ताकि एग्जांपल से लेने से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये है कि जब डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाऊँगी ना, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में भी अगर हुए, जो आप मुझसे कमेंट से भी पूछ सकते हैं, लेकिन हो सकता है लेटर ऑन मेरे स्टार्ट करने से आपको वो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। तो चले पार्ट 1 शुरू करते हैं। x - 5 = 2x - 9। अच्छा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की इन्होंने आपको क्या ये शर्त बताई थी कि जो हमारा वेरिएबल होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर जिसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड 1। इफ़ इट इज़ रिटन लाइक दिस x, तो इट्स मीन दिस इज़ द पावर ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम अलजेब्रा करते हैं तो हाईएस्ट अगर पावर 1 हो तो हम 1 नहीं लिखते। ठीक है, तो वो हम x लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंट ही कर रहा होता है कि वो x 1 ही है। तो चलिए हम लिखते हैं x = 5 2x - 9। ठीक है, 2x - 9। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, x की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम एक जगह कर लेते हैं और कांस्टेंट जो है वो हम एक जगह कर लेते हैं। अब x - 2x जो हो जाएगा वो -x हो जाएगा और -9 -4। अब दिस इज़ योर
आंसर। अब इवन यू कैन सी डैट कि हमने लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमारी जो आंसर आया वो हाईएस्ट पावर क्या थी, 1 थी, जो आपको लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास है 3x - 1/5 = 4। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लाजमी लिखती हूँ एक बार आफ्टर सोल्यूशन। ठीक है, मेरी ये आदत है, तो आप लोगों को भी ये आदत वैसे होनी चाहिए, अच्छी बात है, कोई इतनी नहीं है। तो अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर आप ये देखें तो हमारे पास जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नीचे डिवीजन आ जाए, अब आपको अगर अंदाज़ा नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम थ्रू जो है ना एलसीएम से करते हैं सॉल्व। ठीक है, इस बात को याद रखना कि जब हमारे पास डिवीजन में आ जाए कोई भी एक इक्वेशन और उसको सॉल्व करने का आपको समझ ना आ रहा है, तो आप समझ जाना कि हमने एलसीएम के थ्रू करना है। अब हमारे डिनोमिनेटर में इधर से 5 है, बाकी कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एलसीएम क्या होगा, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम = 5 ऑन बोथ साइड्स। बाज़ बच्चे हैं जो है ना इन चीज़ों को नहीं समझते और वो परेशान होते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है, और वो उनको जहन में भी नहीं होता कि हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उनके लिए ये बात मैंने इसलिए क्लियर कर दी कि प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो अपने जहन में ये बात याद रखना कि हमने एलसीएम के थ्रू। अब ये 5 से कट गया, हमारे पास बाकी रह गया और ये 20। अब ये 3x इधर ही रहेगा, 1 को हम उधर ले जाएंगे और x ये 20 + 1 और ये 3 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया x = 7। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। ठीक है, अच्छा पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 5x - 6 = 16 - 6x। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5x - 6 = 16 - 6x। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही बात है जैसे पार्ट 1 किया था, हम इकट्ठी कर लेंगे x की वैल्यूज़ को। अब 5x 11x हो गया, अब 16 + 6 22 हो गया। यहाँ पे x = 22/11 और हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2। वेरी सिंपल, दिस इज़ योर आंसर। ऑलराइट, चले अब चलते हैं हम अपने पार्ट 4 की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट 4 है क्या बेसिकली हमारा। तो पार्ट 4 हमारे पास 1/2 x - 1 - 1/5 x - 3 = 1। सोल्यूशन मैं क्वेश्चन लिखती हूँ सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है, और एलसीएम क्या लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑफ 2, 5 = 10 ऑन बोथ साइड्स। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था वो था 2 और 5, और जब हमने इनका एलसीएम लिया 2 और 5 का, अगर मैं आपको करके भी दिखा दूँ तो ये 2 1 और ये 5 1 और 1, 2 5 = 10। इसका मतलब ये है कि एवरी जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी किससे, 10 से। 10 मल्टीप्लाई बाय x - 3/5 एंड दिस इज़ 1 × 10। अब 2 की टेबल में 10 5 पे जाता है, तो हमारे पास 5x - 1, 2 की टेबल 5 की टेबल में 2 पे, तो 2x - 3 एंड दैट इज़ 1 × 10। अब इसको आगे से अंदर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x + 6 = 10। अगेन मैं वही करूँगी, एक टर्म इन x की टर्म को इकट्ठी कर लेंगे, बाकी कांस्टेंट को मैं उधर ले जाऊँगी। 5 3x आ गया, 15 - 6 जो होगा
9 आ जाता है और x इज इक्वल टू 9/3 और हमारे पास 3 आंसर आ गया। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। चलिए अब चलते हैं हम अपने पार्ट 5 की तरफ। 3x - 1 इज इक्वल टू 2x + 1, वो भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे हम। 3x - 1 इज इक्वल टू 2x + 1, 3x - 1 is 3 और 2x + 2, 3x - 2x, 2 + 3, x is equal to 5. This is your answer. Now sixth part, 2x - 1/6 plus 3x/4 is equal to x - 2/12. अब यहाँ पे अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जैसा कि आपके सामने आया है। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 6, 4 और 12 का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑफ 6, 4, 12 इज इक्वल टू 12 ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं आपको मैनुअली करके भी दिखा दूँ तो चलिए आप लोगों को इजी रहेगा। ज़ाहिर है क्लास 2, 3, 2, 6, 2, 1, 3, अब 2 2 = 4, 4 3 = 12। ठीक है, अच्छा अब एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाई विथ 12। ठीक है, 4 and this is 12, x - 2/12. This is 2x - 1. How? If we cut with 6 तो ये है 3 plus 3 3s are 9x and 12 will be cut with 12 तो x - 2. नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया था 4x - 2 plus 9x इज इक्वल टू x - 2। अब वही बात है कि टर्म को हम इकट्ठी करते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था। -2 + 2 यह आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0/12 तो मीन्स x इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हमने किया था पार्ट 6, अब हम चलेंगे पार्ट 7 में। पार्ट 7 में हमारे पास है x - 5/7, x - 8/2 इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास x - 5/7 प्लस x - 8/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग एलसीएम से करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑफ 7 and 2 is equal to 14 on both sides. So we are going to multiply by 14 with each term plus 14 multiply by x - 8, 2 is equal to 1/14. 2x - 5, 2 plus 7 x - 8 is equal to 14. नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 2x - 10 plus 7x - 56 is equal to 14. 2x plus 7x, 14 plus 10 plus 56, 7 8 9x is equal to 80. X is equal to 80/9. This is your
आंसर। अब 8 पार्ट हमारे पास है। सॉल्यूशन 5x minus 12 over 2 is equal to 16 multiplying by LCM of 2 is equal to 2 on both sides। ओके, क्यों? क्योंकि 2 के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से ही LCM होगा। अगर कोई दूसरा होता तो उसको उसके साथ LCM लेके हम कर लेते। 2 2 से कट हो गया, तो 5x minus 12 is equal to 2x। 5x minus 2x is equal to 12 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x is equal to 4। 3x is equal to 12, सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 12 over 3, तो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, हमारे पास 9th पार्ट आ जाएगा। अब x minus 2 over 2, 2x plus 3 over 5 इज इक्वल टू 4x minus 5 over 4। चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं अब अपना। 2x plus 3 over 5 इज इक्वल टू 4x minus 5 over 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम जो है वो सारों का लिया जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑफ 2 5 4 इज इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा हमारा 20 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, तो 20 जो होगा वो ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद x minus 2 प्लस 5 की टेबल में 4, 2x plus 3 और 4 की टेबल में 5, 4x minus 5। अब इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 8x plus 12, 20x minus 25, 10x plus 8x minus 20x minus 25 प्लस 20 और माइनस 12, तो ये आपस में होके -2x रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -17। माइनस माइनस से कट गया और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 over 2 और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम पार्ट 10 की तरफ। हमारे पास 10 पार्ट में आता है 5 over x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो इसका सलूशन जो है वो है 5 over x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास यहाँ पर x है, इसका मतलब ये है कि ईच टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम इज इक्वल टू x। ठीक है, जो हमारे पास नीचे एलसीएम भी दिया होता है हम उसी से करेंगे। अब x मल्टीप्लाई बाय 5 over x, 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x। ये वाला x से कट गया तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस 7x और -5, तो ये आ जाएगा -4x और -5, माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास 5 over 4 आंसर आ जाएगा। डेट्स इट। चलें, ये हमारा 10th पार्ट था।
अब हम चलते हैं अपने 11 पार्ट। ओके, हमारा 11 पार्ट है। वेट, लेट मी चेक। नेक्स्ट, अच्छा मैं अब आपको बताऊं, यहाँ पर आपकी बुक में ना थोड़ा सा ना मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, अब 10 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 12 पार्ट दी है। ठीक है, 11 पार्ट नहीं है इसमें। इट्स मीन मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। चलो, इसलिए मैंने वही पार्ट नंबर लिख दिया ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो। अच्छा, क्योंकि अगर मैं 11 लिखती तो आप लोग सारा बुक छान लेते, लेकिन आपको बुक में ना मिलता, इसी वजह से मैंने ये किया है। ठीक है, 1/2 3x। अब सॉल्यूशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि देख के ही इसको ज़रा हो रहा था तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़नी तो अच्छी बात है। -3x। अच्छा, अब यहाँ पे एलसीएम हमने किस किस का लेना है मैं अभी आपको बताती हूँ। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम इसको ना पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर मैं ये सारे नंबर साथ इकट्ठे ले लूँगी ना तो आपको मसला होगा। ये 1/2 जो है ना पहले करते हैं। ठीक है, 1/16, ठीक है, +2/3 = 5/6 +1/6 और यहाँ पे आ जाएगा -3x/3। ठीक है, अब जाके हम एलसीएम लेते हैं। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 12 आना था, मैंने गलती से 16 ले लिया। अब है मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑफ 2 12 3 6 = 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप जब इन सारों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 ही आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x/2 -12 × 1/12 +12 × 2/3 12 × 5/6 12 × 1/6 एंड 12 × 3x/3। तो 2 से ये जब कटिंग करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि मैं कटिंग कर रही हूँ। तो हमारे पास ठीक है, x -1 4 2 = 8 2 5 = 10 2 -4 3 = 12x। ठीक है, अब यहाँ पर हम इकट्ठी करते हैं x की टर्म्स को और कांस्टेंट को। 10 + 2 + 1 -8, तो यहाँ पे आ जाएगा 18x और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हमारे पास x = 5/18। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर फिर अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है। 12 के बाद 14 लिखा हुआ है, पार्ट 13 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने भी वही लिख लिया ताकि मेरे प्यारे बच्चों आपको तंगी ना हो, मसला ना हो। 5/6 + 2/x - 1। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है मैं आपको बताती हूँ। नीचे डिनोमिनेटर में साथ एक वेरिएबल टर्म भी दे दी।
कि देखने के लिए कि आप लोगों को कितनी की समझ आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 और 6 का अगर एलसीएम ले लें तो 2 3 3 और 3 1 1 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑफ, ये तो 6 आ गया हमारा। तो जो ये बाकी वेरिएबल का था ना, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर लिख देंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5/6। थोड़ा सा पीछे करके लिखूं ताकि पूरा आ जाए, इस तरह पूरा नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत की है। मल्टीप्लाइंग 2x x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 6x, सॉरी नॉट 6, ओनली 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब ये हमारा देखो पूरा आ गया, उस तरह पूरा नहीं आना था, खिचड़ी बन जानी थी। अच्छा, यहाँ पे x माइनस 1 कट गया, 6 2 ज़ा 12x बच गया। यहाँ पे 3 6 से कट गया, ये 2, तो 2x माइनस 1 रह गया। यहाँ पे 6x माइनस 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं बल्कि क्या है, ये 6 से कट हो गया, तो यहाँ रह गया x माइनस 1। यहाँ पे x माइनस 1 पूरा कट गया, तो 6 2 ज़ा 12 रह जाएगा। अब 12x 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म्स को, ठीक है। अब यहाँ पे 12x प्लस 2x माइनस 5x, और यहाँ पे माइनस 5 प्लस 12 प्लस 2। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9x आ जाएगा। 12 प्लस 2 इज़ 14 एंड 14 माइनस 5 आप देख सकते हैं, 12 प्लस 2 इज़ 14, 14 माइनस 5 इज़ 9। तो x 9/9, तो x इज इक्वल टू 1। दिस इज़ योर आंसर एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड हेयर। आई होप आपको समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था, बहुत इंटरेस्टेड ये एक्सरसाइज थी, जिसका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, इतना मुश्किल नहीं है। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे आपकी एप्रिशिएशन से हौसला होता है। आपकी अप्रिशिएट जब आप करते हैं ना, तो एक हौसला हो जाता है कि चले हमारे व्यूअर्स जो है बहुत शौक़ से देख रहे हैं और उनको यहाँ से हेल्प मिल रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।